अभी अगर आपको बताऊं तो उड़ीसा में भी इनके ही चले चलाए चीज में आपको दुख के साथ मुझे बताना पड़ेगा, मैं यहां से बताना चाहूंगी ताकि पूरा देश इस बारे जाने। साल भर से मेरी छवि को खराब करने के लिए, आप जानते हैं कि अभी एआई का जमाना है, मेरे और मेरे हस्बैंड के फोटोग्राफ्स वीडियोस को गलत तरीके से पूरे सोशल मीडिया में, ताकि लोगों को ये लगे प्रिया मुंडा एक फ्रॉड है, ये करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मेरे विषय में लिखा मैं पता नहीं चाइना एजेंट हूँ, मैं डीप स्टेट एजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मेरे फोटोग्राफ पे ऐसे, जैसे अभी मैं आपसे लाइव में हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया, पीछे में क्रूस लगा दिया, बोला ये एजेंट है, पीछे में अल्लाह का लगा दिया, बोल दिया वो है। ऐसा करके उन्होंने चलाने का 1 वर्ष से, लास्ट पिछले मार्च तो से कोशिश ये करके आए। भाजपाई हैं, ये भाजपाई हैं जो कर रहे हैं? सारे सारे भाजपाई बजरंग दल संघ से जुड़े लोग हैं, जो कि मतलब गलत कनेक्शंस उनके सारे मेरे पास, उनके प्रमाण है कि उनके कनेक्शंस कहाँ कहाँ से। ऐसे भी कुछ लोग हैं इन्होंने मतलब इन लोगों ने उनको बिठा के रखा हुआ है हाई कोर्ट में, बड़े बड़े जगहों पर बैठा कर रखा है कि भाई जो भी धर्म का काम करे। ऐसे भी कुछ वकील उन्होंने लगा कर रखे हैं कि उनका फेस कैसा दिखेगा, उन्होंने सोशल मीडिया में क्या लिखा हुआ, मैं गौ सेवक हूँ और मैं एडवोकेट हूँ जो कि मतलब हमारे लोगों के लिए काम करते, लेकिन एक्चुअली वो लोग प्लांट किए हुए हैं इनके द्वारा, जो कि धर्म का काम कर रहे हैं, उनको फंसाने का वो कार्य कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया, इससे क्या हुआ, मेरा नाम और बढ़ा, लोगों का सपोर्ट मुझ में और बढ़ा, ये देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो उन्होंने मेरी एक फेक आईडी खोली। उस फेक आईडी में एक किसी और लड़की का फेस एक दूसरे मर्द के, मैंने एक जेंट्स के साथ में लगाया और मेरा भी फेस लगाया एआई के माध्यम से, और उसमें ओडिया लैंग्वेज में लिखवाया, क्योंकि हमारा आज के डेट में ओडिशा में बहुत भयानक तरीके से कार्य हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हम मतलब गौ तस्करों को हम रोक रहे हैं। हमने टोटल गांव में रोहिंग्याओं का प्रवेश बंद कर दिया है, कार्यक्रम पर कार्यक्रम कर रहे हैं हम। हमारा अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर 2 गौशाला, एक कटक में बन रहा है, एक जाजपुर में बन रहा है। ये देखकर इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसके कनेक्शन बीजेपी के कुछ, झारखंड के कुछ बड़े बड़े चेहरों के भी कनेक्शंस दिखे। तो मेरी उस आईडी को बनाकर उन्होंने ओडिया में लिखा कि माँ बेटी दोनों वेश्या है करके उन्होंने, आप सोच सकते हैं, उसमें मेरा नंबर सार्वजनिक कर दिया। और एक नंबर जो हमारे ओडिशा के एक बहुत अच्छे भाई है, जो 30 वर्ष का युवक है और खुलकर जिहादियों के लिए लड़ता है, उनका दे दिया। सेवरल कॉल्स आने लगे, लेकिन जब मैंने देखा कि चलो एक बार, बीजेपी के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े सो कॉल्ड लोगों को कॉल करते हैं, मैंने रघुवर दास जी को कॉल किया, जो कि उस वक्त वहां पर वो गवर्नर थे, बीजेपी की तरफ से उड़ीसा के गवर्नर थे, उनको कॉल किया। उन्होंने कॉल रिसीव किया, सुना, बोला ठीक है करते हैं। जब नहीं किया, वापस मैंने उनको कॉल किया, नो रिस्पॉन्ड, यस या नो। इतनी बड़ी चीज, एक झारखंड की बेटी, आप झारखंड से हैं, आप झारखंड के सीएम रह चुके हैं, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, आप चुप बैठ गए। मैंने ये देखकर फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड बाबूलाल मरांडी जी को कांटेक्ट किया, बाबूलाल मरांडी जी को मैसेज किया, फोन कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं लिया। मैंने उनको मैसेज किया कि भैया आपसे मदद चाहिए, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में हो रही है, इनको देखिए, नो रिस्पॉन्स। और ये क्या दावा करते हैं, लिखित दावा करते हैं कि बेटी बचाओ, इस तरीके से बेटी बचाई जाती है, बेटी की इज्जत को सोशल मीडिया में उछालकर। एक और सबसे बड़ी बात क्या है आदिवासी समाज के लिए, खास करके आदिवासी बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, बीजेपी को लगता है कि हमने बड़े बड़े लोगों को जो ये बिठा दिया है, कहाँ कभी कहीं राष्ट्रपति बना दिया, कहीं मंत्री बना दिया, कहीं स्पीकर बना दिया, तो हमने वो कर दिया। ये जो बड़े चेहरे बैठे हैं, ये बैठकर आदिवासी को दबाने का प्रयास करते हैं। ये आदिवासी नाम से टिकट तो जरूर लेते हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज को और मतलब बिगाड़ने का, खराब करने का प्रयास करते हैं। और जब कोई आदिवासी चेहरा उनको देखता है कि सही मायने में काम कर रहा है, तो पहला खतरा तो उनको ये लगता है कि भाई उनके कार्य से कहीं हमसे टिकट लेके उनको ना दे दिया जाए, और दूसरा खतरा ये लगता है कि अगर ये काम करने लगेंगे तो लोग हमें, वो लोग मिलकर जो है अपना हर पावर, पैसे का पावर और जो भी पावर है यूज करके उनको रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं, जिसको मैं भोग चुकी हूँ। मेरे ऊपर 9 टाइम अटैक्स हो चुके हैं, मेरे, आप देख सकते हैं, मेरे एक दांत नहीं है, मेरे
पैर की उंगली नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ अक्सर हुआ करती हैं। मतलब जी, शारीरिक हमले भी ये करवाते हैं, बदनाम भी बिल्कुल, करते हैं और केस भी बिल्कुल। दर्ज करवाते हैं। और ये जी, वो लोग हैं जो हिंदुओं के वोट से आगे बढ़े हैं, लेकिन काम एक तरह से चर्च के लिए कर रहे हैं। चर्च के लिए कर रहे हैं। अभी एक और प्रमाण दे दूं आपके, भाजपा का कोषाध्यक्ष है यहाँ का, खूंटी क्षेत्र का। वो कोषाध्यक्ष जो है उनका कनेक्शन इन जिहादियों से है। कुछ ऐसे आईडीज बने हुए हैं जो ओडिशा, देखिए ओडिशा में क्योंकि काम हो रहा है, जिहादियों को दिक्कत हो रहा है, तो इसमें तो भाजपा को तो खुश होना चाहिए, संघ को खुश होना चाहिए, वो विरोध कर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय बजरंग दल, जो तोगड़िया जी का जो संगठन है, उन्होंने हमारे बिरसा तोगड़िया भाई जी के, का साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करके है उनका संगठन। अच्छा शायद अंतरराष्ट्रीय हिंदू, हाँ, अच्छा उसमें अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लगा के, हिंदू हाँ। परिषद, हाँ ऐसे ही जी, कुछ है। जी। उनकी टीम ने हमें ओडिशा में रोकने का प्रयास किया। क्या झूठा एलिगेशन, वही एआई के माध्यम से बना हुआ एक प्रमाण लाकर दिया कि प्रिया मुंडा एजेंट, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यहां तक कि आप सोचिए एक हिंदू आदिवासी महिला को मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने पासपोर्ट मांगे। मैं अपने ही आजाद देश में यहाँ पर बैठकर, मुझे मंदिर प्रवेश के लिए जो संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन मंदिर और गौशाले का निर्माण कर रही है, उनके लोग खड़े होकर हमें प्रमाण मांग रहे हैं कि उनके मतलब है आदिवासी मतलब ईसाई, ये सोचना है उनका। ये सोचना नहीं है, एक्चुअली कुछ एक बात कह के हिंदुत्व के काम को रोकना है, ये उनका है, एक्चुअल लक्ष्य उनका यही है। जी, तो ये बड़ा शॉकिंग है, चौंकाने वाला है और दिल दहलाने वाला है कि जो हिंदुओं के पैसे से जो पार्टी आगे बढ़ी, जो पार्टी हिंदुओं के वोट से आगे सत्ता में आई और 10 साल 15 साल से सत्ता में है और सब जगह है सत्ता में, अब उड़ीसा में भी आ गई है। वो पार्टी असल में जो लोग हिंदू हित के काम करते हैं उस पर हमले कराती है शारीरिक। वो पार्टी और उसके कार्यकर्ता, उससे आनुषंगिक संगठन, वो उन पर एफआईआर करवाते हैं और वो उनके काम को रोकते हैं और वो चर्च की मदद कर रहे हैं एक तरह से।